In this session, we'll know about attributes and its types. Means कि जो डेकोरेटेड पार्स ट्री था या अनोनेटेड पार्स ट्री था जो कि सिमेंटिक एनालाइजर का आउटपुट था. ओके, मीन्स उसमें होता क्या है, एक पार्स ट्री जिसमें ईच नोड इज एसोसिएटेड विद सम वैल्यू. ओके, तो जो वो वैल्यू उसमें जो वो एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हमने इसकी बात की थी कि एक ग्रामर गिवन है, कोई एक स्ट्रिंग गिवन है और सपोज करो पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए हमने कुछ इस तरह से ये डेकोरेटेड पार्स ट्री बना रखा है. ओके, जो कि सिमेंटिक एनालाइजर का आउटपुट है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि f के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है f.val इक्वल टू 2. तो जो इसमें ये वैल है या यहाँ पर जो वैल है या ये यहाँ वैल है, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है. ओके, और हम इसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है और कैसे कंप्यूट किया जाता है. ओके, तो एट्रीब्यूट्स आर वैल्यूज कंप्यूटेड एट द नोड्स ऑफ द पार्स ट्री. वो चीज तो यहां से भी दिख रही है. ओके, ये बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन attributes can be classified as these two types. Synthesized attribute. ओके, ये मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से सुना जाए. ओके, अगर सपोज करो कि कोई एक पार्स ट्री है. ओके, तो मैंने क्या किया है, ये पार्शियल सा वो एक पार्स ट्री बना लिया है जिसमें मैं ए, ये नोड जो है जिसका ए नाम है, ओके, इस नोड की वैल्यू चाह रहा हूं. ओके, तो कहता है कि अगर इस नोड के साथ एक एट्रीब्यूट एसोसिएट किया जाए. ओके, पहला पॉइंट. और अगर इस नोड की वैल्यू कंप्यूट की जाए इसके चिल्ड्रन के टर्म्स में, दैट इज एक्स वाई या जेड के टर्म्स में, एक्स वाई या जेड या ओके इनके टर्म्स में या इसके खुद के टर्म्स में. ओके, तो उस केस में कहा जाएगा कि जो एक ए के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है वो एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है. ओके, जैसे कि मैंने इसी जो ये पार्स ट्री बना रखा है उसी के रिस्पेक्टिव ये प्रोडक्शन है, ए डिराइव्स एक्स वाई जेड. ओके, और ये है सिमेंटिक रूल. तो यहां पर अगर देखें तो मैंने यहां पे क्या कर रखा है, ये सिमेंटिक रूल वो कर रखा है. और अगर आप देखें तो हर नोड के साथ एक एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी. लेकिन मेरा फोकस किस पे है, इस ए पर है. ओके, कि ए के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है वो किस तरह का एट्रीब्यूट है. मीन्स जैसे कि यहां आप देख रहे हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है एक टाइप और दूसरा है इनहेरिटेड. तो ए के साथ जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट है वो कैसा एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज्ड की इनहेरिटेड. ओके, और यहां पर हमको लिखना चाहिए SYN. ओके, अब देखते हैं मैंने क्या कहा, जो अगर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू आएगी इसके चिल्ड्रन के टर्म्स में या तो खुद के टर्म्स में. तो देखो यहां पे मैंने क्या किया है, जो रूल लिख रखा है A.SYN. ये SYN ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है. ओके, और अभी मैं नहीं बता सकता सिर्फ इसको देख करके कि ये सिंथेसाइज्ड है या इनहेरिटेड है. क्या देख के बताऊंगा कि ये फंक्शन ऑफ ये आर्गुमेंट मैंने अंदर दिए हैं और जो ये ऐसे लाइन खींच रखी हैं ये और है. ओके, कि इसकी A.SYN, ये SYN जो एट्रीब्यूट है मीन्स ये जो वैल्यू कंप्यूट की जा रही है ये किसका फंक्शन है, इन चार में से किसी के टर्म में भी कंप्यूट हो. x.val या y.val या z.val या A.SYN. चूंकि यहां पर ये तो तीनों चिल्ड्रन है और ये क्या है, इटसेल्फ. ओके, यहां पर कहा गया है n इटसेल्फ और n नोड की ही वैल्यू निकाली जा रही है. तो यहां पर अगर ये इनमें से किसी के भी टर्म में वैल्यू कंप्यूट होके आ रही है तो जो ये SYN एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है ए के साथ, ये कैसा एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है. ओके,
अभी मैं जो यहां पर एसोसिएटेड है ये एट्रीब्यूट वेल, मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। ओके, अभी मेरा गोल क्या है, सिंपली आपको ये समझा पाना कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, तो ये हो गया सिंथेसाइज्ड। अब बात करते हैं, दूसरा टाइप है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। अगर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की बात करें तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है कि अगर कोई नोड है, लेट ए, ओके, ए नहीं, लेट कोई नोड है एन, ओके, अगर वो नोड एन उसके साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, अगर उसकी वैल्यू कंप्यूट की जाए या तो उसके सिबलिंग के का यूज करके, सिबलिंग्स की वैल्यूज को यूज करके, ओके, या उस नोड के पेरेंट को यूज करके, और या तो वो खुद नोड, ओके, तो अगर इस समय जो उस नोड के साथ जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट होगा वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास प्रोडक्शन है तो मैंने उसका पार्स ट्री ये बना लिया, और नाउ लेट मैं y की वैल्यू कंप्यूट करना चाह रहा हूं। y को इस डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल N बोल रहा हूं। ओके, तो कहता है अगर y की वैल्यू कंप्यूट करनी है तो y के साथ मैंने एक एट्रीब्यूट एसोसिएट किया, क्या, in। ओके, y के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएट किया in किया, तो yn अगर ये y के साथ जो in एट्रीब्यूट एसोसिएट किया है, अगर वो अपनी इसकी वैल्यू कंप्यूट की जा रही है x या z के टर्म्स में, ओके, दोनों का यूज कर सकता है, किसी एक का यूज कर सकता है, मैंने और लगा रखा है। ओके, या तो इस पेरेंट के टर्म्स में, यहां देख लो, या तो पेरेंट के टर्म में, या तो सिबलिंग के टर्म्स में, और y डॉट इन या तो खुद के टर्म में। ओके, तो इस नोड के साथ, इस नोड y के साथ जो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट कैसा एट्रीब्यूट है, वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। ओके, अगेन मैं जो यहां पर x डॉट वेल या y डॉट वेल, ये वेल जो एट्रीब्यूट है ये भी एक एट्रीब्यूट है। ओके, और इसको भी कैसे करके कंप्यूट किया गया होगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस एट्रीब्यूट के बारे में केयर नहीं कर रहा हूं। अभी मेरा गोल क्या है, आपको यह समझा पाना कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, और इस तरीके से अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इनका किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, एंड दैट्स डन।